नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आयुर्वेद के साइटिका विषय पर बात करने जा रहे हैं और साथ में हैं आचार्य दीपक जी। आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि साइटिका क्या बीमारी है, क्या समस्या है और किस तरह से ये हमें हानि पहुंचाती है और किस तरह से प्रभावशाली रहती है, शरीर पर हावी रहती है। और इसी विषय में आज हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज साइटिका एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में हमारे देश के अंदर, बल्कि विदेशों के अंदर भी इसका काफ़ी बहुत परेशानियां हमारे सामने आती रहती हैं। और साइटिका दिन में जब भी हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो साइटिका एक दुख बनकर हमारे सामने उजागर होती है। तो इसी विषय पर आज हम कुछ प्रश्न जानेंगे। आइए चलते हैं। तो आचार्य जी, हमें ये बताइए कि साइटिका क्या समस्या है। देखिए, शरीर का जो आधार है वो 3 तत्व हैं, वात, पित्त और कफ। तो इसमें जो वात है वह सबसे प्रबल तत्व है। जब इन तीनों की विषम अवस्था आ जाती है तो वहाँ रोग की उत्पत्ति मानी जाती है, और जब समावस्था में रहते हैं तो शरीर में जो है स्वास्थ्य बना रहता है। तो ये जो सियाटिका जो है, इसको हिंदी में गृध्रसी बोलते हैं। तो यह रोग वायु का रोग है, वात का रोग है, और सबसे ज़्यादा वात के ही रोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा हिप्स जो जॉइंट है, वहाँ से जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला जो भाग है मेरुदंड का निम्न स्तर जो है, वहाँ से हमारे जो पैर का जहाँ अंग प्रारंभ होते हैं, जो हिप्स का गोला है, और उसको कटी प्रदेश बोलते हैं। तो उस प्रदेश भाग में वायु के कारण से नस में खिंचाव आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, उस वाले हिस्से में जो कटी प्रदेश वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर दर्द प्रारंभ हो जाता है खिंचाव के कारण से, और जैसे सुई चुभती है इस तरह का कभी महसूस होता है। और वो नीचे चलता है, जंघा में भी होता है, नीचे घुटने के पीछे वाले भाग में, फिर नीचे जो है हमारी पिंडलियाँ हैं वहाँ पर भी होने लगता है, और ये टखने तक जो है बना रहता है। इस पूरे भाग में इसका जो है प्रभाव रहता है। कई बार इसमें कंपन भी हो जाता है और थोड़ी सूजन भी आ जाती है। तो असहनीय दर्द भी इसमें हो जाता है। तो जब ये हो जाता है तो उस समय व्यक्ति जो है असहाय हो जाता है और कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाता, और काफ़ी पीड़ा इसकी होती है, और जो व्यक्ति का कार्य है उसमें बाधा ये उत्पन्न करता है। बड़ा भयंकर इसका दर्द होता है, और काफ़ी दिन तक भी चलता रहता है। आप चल नहीं सकते, और बड़ी समस्या होती है इसमें। कई बार ऐसा होता है कि पीठ में भी दर्द होने लगता है इस कारण से। तो ये जो है इस पूरे भाग को प्रभावित करता है। वायु के बढ़ने से ही इसका होता है। कई बार क्या होता है कि जो है हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं और करते समय, चलते समय कई बार झटका लग जाता है, पैर ऊपर नीचे पड़ जाता है, या हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई झटका आ जाए, पैर के जो है चलते समय पैर में किसी उसके जॉइंट में झटका आ जाए, तो ऐसी अवस्था में जो है ये उत्पन्न हो जाता है। जो सियाटिका नर्व होती है उसमें जो है इसका प्रभाव हो जाता है। वायु ठहरने के कारण से वहाँ दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो जब ये दर्द होगा तो चुभन जैसी होगी, असहाय पीड़ा होती है, बहुत पेन होता है, सूजन भी कई बार ऐसी आ जाती है, और व्यक्ति बड़ा जो है परेशान हो जाता है। और इससे जो है आदमी के जो खान पान पर प्रभाव पड़ता है, उसको कई बार भूख नहीं लगती क्योंकि दर्द इतना बढ़ जाता है। तो बड़ी भयंकर ये रोग है वायु का। तो इसमें ये सिफिलिस रोग से भी कई बार होता है, एक सिफिलिस रोग होता है, उसके कारण से भी ये हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। अधिकांश जो है ये इस कारण से ही होता है जो मैंने भी बताया आपको। तो जब ये हो जाता है उस समय बड़ा स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसके जो लक्षण हैं वो यही उभर कर के आते हैं कि जो है दर्द होने लगता है, और कंपवात भी कभी कभी हो जाती है, पैर में कंपन हो जाती है, सूजन आ जाती है, पीढ़ियों में काफ़ी दर्द बना रहता है। तो ऐसी अवस्था में जो ये दर्द होता है, इसको जो है इस रोग का नाम दिया गया है गृध्रसी सियाटिका। बहुत सुंदर एकदम आपने बताया आचार्य जी। तो इस समस्या को अगर हम क्योर भी करना चाहें तो हम इसमें थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हम आचार्य जी से जानेंगे। तो इसमें इसका बचाव और इसका चिकित्सा क्या हमारे पास है उपलब्ध? इसके लिए यदि ये दर्द हो जाए तो उस अवस्था में घरेलू तो चिकित्सा इसकी हम कर सकते हैं। घर में जो एक तिल का तेल है उसको लेकर के आप उसमें थोड़ी मात्रा में लहसुन और अजवाइन डाल के उसको उबाल लीजिए। उबालने के पश्चात उसको रख लें, और उसकी हल्के हाथ से स्थान पर जहाँ भी आपको जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ मालिश करें और हल्की सिकाई करें, तो इसमें आपको रिलीफ महसूस होगा। दूसरा, बाहर मार्केट में भी जो है तेल आते हैं बने हुए औषधियों के, महाराण तेल है
और नारायण तेल के साथ में एक प्रसारणी तेल आता है, तो दोनों को एक साथ में ले सकते हैं और एक मिल जाए उसको भी लेकर के, अगर दोनों को लें तो एक साथ मिला करके स्थानीय मालिश करें और सिकाई करें, और एक मिले तो उसको लेकर के स्थानीय मालिश करके उसकी सिकाई करें। और आयुर्वेद में 2 टैबलेट भी आती हैं, एक आती है एकांगवीर रस और एक आती है महायोगराज गुग्गुल। एकांगवीर रस प्रातःकाल सुबह आप लीजिए गुनगुने पानी से, और महायोगराज गुग्गुल की एक टैबलेट आप शाम को लीजिए। तो लगातार कुछ समय लेने के पश्चात इसमें बहुत रिलीफ होगा। और पैरों की कुछ हल्की सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आप धीरे धीरे करते रहें। एक्यूप्रेशर भी कराएं, उससे भी बहुत इसका चिकित्सा होती है, क्योंकि सीधा प्रभाव उस नर्व उस पर दबाने से उस बिंदु पर पूरे ऊपर तक जो है हमारे हिप्स और जॉइंट तक पूरे कटी प्रदेश में उसका प्रभाव जाता है। तो इसको करके जो है हम इससे निजात पा सकते हैं। दूसरा, कुछ आसन भी होते हैं, और आसनों से भी जो है जो रीढ़ की हड्डी का निम्न वाला भाग है उसमें जो है जो खिंचाव आया हुआ है वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। और आप यदि प्रारंभ अवस्था में ही ये चीज़ें सारी करते रहेंगे तो आपको ये रोग होगा ही नहीं। बहुत बहुत अच्छा एकदम चिकित्सा हमारे पास इसकी है। आचार्य जी ने जो चिकित्सा बताई निश्चित ही ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी और इस दर्द से आप जल्दी से मुक्ति पा लेंगे। और कुछ सावधानियां रखें, कुछ जो है दवाइयों का, कुछ चिकित्सा जो आचार्य जी ने बताई उसको फॉलो करें तो निश्चित ही साइटी का दर्द आपके बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा और आप इससे मुक्ति पा लेंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ, और इसके अलावा एक हमारा प्रश्न और है कि आचार्य जी इसमें गुरु मंत्र क्या हो सकता है? हाँ, गुरु मंत्र तो यह है कि इसमें आप जब ये अवस्था आ जाए तो ठंडे खट्टे पदार्थों को अवॉइड करें, तेलीय पदार्थों का सेवन बंद कर दीजिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक इनको जो है त्याज्य रूप में रखें, इनका सेवन ना करें। और सुपाच्य भोजन लें। पेट इस अवस्था में जो है ठीक रहना चाहिए। यदि पेट की अवस्था ख़राब होगी और गैस बनेगी तो ये दर्द बढ़ेगा। तो ध्यान रखें कि ऐसा भोजन ना करें, ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें कि जिससे गैस बने। सुपाच्य आहार लें, धीरे धीरे लेते रहें तो उससे जो है लाभ होगा। बाकी ये जो दवाई हमने बताई इनका प्रयोग करें, और साथ में जो है प्राणायाम करें। आप धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें, और पैरों की एक्सरसाइज करें। दोनों पैरों को सामने करके पंजों को सामने नीचे झुकाएं, फिर ऊपर करें। तो 5-5 या 10-10 बार करके उसको फिर गोलाई में घुमाएं, फिर उसको वापस रिपीट करें। तो ये क्रिया आप धीरे धीरे से कीजिए तो आपको निश्चित ही ईश्वर की कृपा से आपको लाभ होगा। बाकी देखिए ऐसा है, यहाँ तो सूक्ष्म जानकारी हमने दी इस विषय में। यदि कोई बहन भाई इससे ग्रसित है या उसको पीड़ा है तो आप जो है कमेंट में करके बात कर सकते हैं, और हमारा जो नंबर इस पे दिया जाएगा उस पर संपर्क करके आप इसके बारे में और अधिक जानकारी और चिकित्सा इसकी जान सकते हैं। बहुत खूब दोस्तों, आचार्य जी ने हमें पूरी जानकारी दी और निश्चित ही हम इससे लाभान्वित हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द देंगे और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसी अच्छी बीमारियों के ऊपर हम जो है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हम जो है आपसे जुड़े रहेंगे ऐसे ही। तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।